ब्रेनिकाइस कल की तैयारी आज से। नमस्कार दोस्तों, ब्रेनियक आईएएस में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है निखिल दुबे और जैसा हमारी साइंस एंड टेक की सीरीज चल रही थी और हमने लास्ट क्लास में देख लिए थे वेरियस रॉकेट इंजन्स को, जैसे क्रायोजेनिक इंजन, सेमी क्रायोजेनिक इंजन, एयर प्रपल्सन टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ऑर्बिट्स को समझेंगे, फिर उसके बाद सैटेलाइट्स को जानेंगे। तो ऑर्बिट्स ये क्या है? ऑर्बिट्स को अपन समझ सकते हैं कि कोई भी बॉडी के अराउंड अगर कोई और बॉडी मूव कर रही है इन अ सर्कुलर पाथ, वो अपनी ऑर्बिट में मूव कर रही है, वो अपने एक फिक्स्ड पाथ है उसमें ही मूव कर रही है। जैसे अर्थ है, अर्थ के अराउंड अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट मूव करती है जो है मून। तो मून अपने एक फिक्स्ड पाथ में अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है। तो हम कह सकते हैं ऑर्बिट एक इमेजिनरी पाथ है जो असल में तो एग्जिस्ट नहीं करता, बट अगर कोई बॉडी किसी बॉडी के आसपास अगर घूम रही है इन अ सर्कुलर और इलिप्टिकल पाथ, तो वो अपनी ऑर्बिट में मूव करती है, मतलब एक फिक्स्ड पाथ है उसमें ही मूव करती है। तो जैसे वेरियस प्लैनेट्स हैं, वो अपनी अपनी ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं अराउंड द सन, और उन प्लैनेट्स की वेरियस नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, वो उन प्लैनेट्स के अराउंड मूव कर रही है इन इट्स ऑर्बिट्स। तो हम कह सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी बॉडी या प्लेनेट सन किसी के अराउंड मूव कर रहे हैं तो वो अपनी ऑर्बिट में मूव करते हैं। ये बेसिकली एक इमेजिनरी पाथ है। ऐसा आपको सामने से कुछ नहीं दिखेगा कि मतलब कोई पाथ है जिसके अराउंड मूव कर रहे हैं। तो ऑर्बिट्स वेरियस तरीके की होती हैं, जैसे बेस्ड ऑन शेप देयर आर सर्कुलर ऑर्बिट्स, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। तो सर्कुलर ऑर्बिट में क्या होता है, सेंटर पॉइंट से उस सर्कल के कहीं का भी आप डिस्टेंस देखेंगे तो वो बराबर रहेगा, जिसको हम रेडियस बोलते हैं। और इलिप्टिकल ऑर्बिट्स क्या होती हैं, जिसमें जो डिस्टेंस है वो वेरी करता है। कभी कभी जो बॉडी है वो पास आ जाती है, कभी कभी वो दूर हो जाती है। जैसे सन के केस में आप देख सकते हैं कि वेरियस प्लैनेट्स, जो अर्थ है जब वो सन के सबसे ज्यादा पास रहता है तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं पेरिजी, और जब सबसे ज्यादा दूर रहता है तो एपोजी। तो इलिप्टिकल और सर्कुलर ऑर्बिट बेस्ड ऑन एल्टीट्यूड वी हैव लोअर अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट एंड हायर अर्थ ऑर्बिट। लोअर अर्थ ऑर्बिट शुरू होती है लगभग 200 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर तक। फिर 1200 या 1300 किलोमीटर के ऊपर लगभग 36,000 किलोमीटर तक रहती है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और 36,000 किलोमीटर के बाद स्टार्ट होती है हायर अर्थ ऑर्बिट। और बेस्ड ऑन सिंक्रोनिसिटी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होती हैं, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होती हैं। तो आप इनको ही जानते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी हेवनली बॉडी के अराउंड मूव कर रहा है तो उसको अपनी ऑर्बिटल वेलोसिटी मेंटेन करनी पड़ती है। दो तरह की फोर्सेस होती हैं जो मूविंग बॉडी एक्सपीरियंस करती हैं। एक होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरी होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये इनवर्ट फोर्स है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है, जो मतलब किसी भी बॉडी को अंदर अपनी तरफ अंदर की तरफ खींचती है। जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये स्यूडो फोर्स है, मतलब रियलिटी में नहीं है। ये एक तरीके से आउटवर्ड फोर्स है। जैसे अगर कोई भी बॉडी बहुत ज्यादा तेज मूव करने लगी, अपनी ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा तेज मूव करने लगी, तो क्या होगा, उसकी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो ज्यादा होगी, जिससे वो बॉडी है ना अपनी ऑर्बिट से दूर फेंक दी जाएगी बिकॉज ऑफ इट्स हाई वेलोसिटी। सो एनी मूविंग ऑब्जेक्ट हैज टू मेंटेन इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ये ट्रू फोर्स होती है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होती है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक स्यूडो फोर्स होती है या फॉल्स फोर्स होती है। और सर्कुलर ऑर्बिट में आपको पता है कि द डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर एट एनी गिवन पॉइंट इज सेम, जबकि इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो डिस्टेंस है वो वेरी करता है। फिर आती है लैग्रांजियन या हेलो ऑर्बिट या लैग्रांज ऑर्बिट। ये ऑर्बिट अगर अर्थ के केस में देखा जाए तो ये है 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। और इस ऑर्बिट में क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल पुल है सन का और अर्थ का वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिससे जो अगर कोई भी सैटेलाइट को इस ऑर्बिट में प्लेस करेंगे तो वो इजीली अपनी ऑर्बिटल वेलोसिटी मेंटेन कर सकती है और रिवॉल्व करती रहेगी। और जैसे आदित्य L1 मिशन है भारत का, ये भी इस लैग्रांजियन ऑर्बिट में ही लॉन्च होगा। और इस लैग्रांजियन ऑर्बिट का मेनली यूज होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। जैसे आदित्य L1 मिशन है तो वेरियस सन की इंफॉर्मेशन जान लेंगे कि सन के सबसे ज्यादा नजदीक पहुंचा रहे हैं हम इस आदित्य L1 मिशन के थ्रू। फिर आती है सिंक्रोनिसिटी के बेस पे ऑर्बिट्स, जियो सिंक्रोनस, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। अब इनको जानते हैं।
तो जानते हैं जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को। जैसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, ये अर्थ के एग्जैक्टली 35,786 किलोमीटर ऊपर रहती है विथ 0 डिग्री इंक्लिनेशन। जैसे इक्वेटर के 0 डिग्री इंक्लिनेशन पे ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट रहती है, और ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सिर्फ एक ही रहती है। देयर इज ओनली वन जियो stationary orbit which is exactly above equator at an altitude of 35,786 किलोमीटर with 0 डिग्री inclination। और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होती हैं वो काफी ज्यादा हो सकती हैं। तो हम कह सकते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज अ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, बट एवरी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट इज नॉट अ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, क्योंकि जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होती है वो सिर्फ एक ही रहती है। और ये जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, इसमें अगर आप सैटेलाइट्स को प्लेस करेंगे तो इसमें आपको लगेगा कि सैटेलाइट एक ही जगह पर है, वो मूव नहीं करेगी, बट ऐसा नहीं होता। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या होता है, जो सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ के रिवॉल्यूशन के हिसाब से मूव करती हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो सैटेलाइट है वो जैसे आपने इंडिया के ऊपर प्लेस की है तो वो आपको इंडिया के ही ऊपर दिखेगी, क्योंकि जैसे जैसे अर्थ मूव कर रहा है वैसे वैसे ये सैटेलाइट मूव कर रही हैं इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। So this create an illusion effect because the revolution of satellite is equals to the rotation of the earth। और इस जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स में मेनली कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। और जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, जैसे मैंने आपको बताया, काफी सारी हो सकती हैं, इलिप्टिकल पाथ में होती हैं जनरली ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। और जो सैटेलाइट्स हैं इस जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में मूव करती हैं तो ऐसा लगता है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर रही हैं, कि अर्थ के इर्द गिर्द गोल गोल रिवॉल्व कर रही हैं। और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स का भी मेनली यूज होता है फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। और ये जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हायर अर्थ ऑर्बिट, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 35 to 36,000 किलोमीटर पे आपकी हायर अर्थ ऑर्बिट स्टार्ट हो जाती है। फिर आती है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ये जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होती है, ये जैसा नाम बताता है कि सन के हिसाब से चलती है। जैसे सन सेट होता है तो ये जो सैटेलाइट्स हैं वो भी अर्थ के दूसरे पार्ट में पहुंच जाती हैं। जैसे इंडिया के ऊपर जितनी देर तक सन रहेगा तब तक ही ये सन के साथ इंडिया पर अपनी नजर बनाए रखेंगी या इंडिया के ऊपर मूव करेंगी, और जो जिस पर्पस के लिए इसको लॉन्च किया गया है वो पर्पस को फुलफिल करेंगी। बट जैसे ही सनसेट होगा तो ये दूसरे पार्ट में पहुंच जाएंगी पृथ्वी के। सो दिस सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स हैव टाइम इंटरवल्स अकॉर्डिंग टू द सन। जनरली इस सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है, जिससे जो पिक्चर्स हैं वो काफी अच्छी हायर रेजोल्यूशन की मिले, क्योंकि ये सन के अकॉर्डिंग चलती है ना, तो इसकी वजह से जो पिक्चर्स हैं वो सन के हिसाब से लेंगे तो जो उनका रेजोल्यूशन है वो भी काफी अच्छा आ जाएगा। और ये जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स हैं ये आती है लोअर अर्थ टू मीडियम अर्थ ऑर्बिट में। और आपने लोअर अर्थ ऑर्बिट के लिए आपने देखा होगा कि जैसे डिफेंस पर्पस में भी यूज होती हैं। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी परमाणु, जो हमारे न्यूक्लियर टेस्ट के रिलेटेड थी, उसमें बताया गया था कि अमेरिका अपनी सैटेलाइट्स की मदद से भारत पर नजर बनाए रखी है कि वो कोई परमाणु परीक्षण ना कर ले। तो इसीलिए ये जो लोअर अर्थ ऑर्बिट होती हैं वो अर्थ के पास रहती हैं और ये काफी प्रिसाइजली किसी भी जगह पर नजर बनाए रहती हैं, और ये डिफेंस पर्पस में काफी यूज होती हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट। अब चलिए कंपेयर करते हैं सन सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स को। जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स हैं उनका एल्टीट्यूड लगभग 700 से 900 किलोमीटर तक सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स रहती हैं, जबकि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का जो एल्टीट्यूड है वो है 36,000 किलोमीटर। और ये जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स हैं दे कवर 81 डिग्री नॉर्थ टू 81 डिग्री साउथ, व्हाइल द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स कवर 1/3 ऑफ द ग्लोब। और जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स हैं वो एक दिन में लगभग 14 से 15 ऑर्बिट्स कर लेती हैं, बट जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं वो 24 घंटे में एक ही ऑर्बिट करती हैं। और जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स हैं उनका रिजोल्यूशन काफी फाइन रहता है, काफी मतलब फाइन पिक्चर्स देख सकते हैं, छोटी छोटी चीजों को इन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स की सैटेलाइट की मदद से देख सकते हैं। जबकि ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स का जो मतलब रिजोल्यूशन है वो काफी कोर्स रहता है, मतलब काफी दूरी पर स्थित है, तो इतनी प्रिसाइज इमेजेस नहीं दिख पाती हैं। और ये जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट हैं उनका यूज होता है अर्थ के वेरियस रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज की मैपिंग के लिए और भी ऐसे ही अदर पर्पस के लिए। जबकि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स का मेन यूज होता है फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, टेलीकम्युनिकेशन, वेदर मॉनिटरिंग एटसेट्रा। और जो ऑर्बिटल पीरियड होता है वो होता है कि सैटेलाइट एक दिन में कितनी बार अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। जैसे सैटेलाइट्स लोअर अर्थ ऑर्बिट में होंगी तो वो अर्थ के अराउंड एक दिन में 15 से 20 बार रिवॉल्व कर लेगा, जबकि हायर अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट्स
एक दिन में एक ही बार मूव करेंगी। और जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जो 35,786 किलोमीटर पर है, तो ये अर्थ के साथ मूव करती है। जो अर्थ का रोटेशन टाइम है 23 आवर 56 मिनट 4 सेकेंड, तो उसी के लगभग ये जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं और ये हायर अर्थ ऑर्बिट है उसमें सैटेलाइट्स मूव करती हैं। और जैसे आप जियो स्टेशनरी से ऊपर चले जाएंगे तो जो रिवॉल्यूशन टाइम होगा वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, एक दिन से ज़्यादा लेंगी सैटेलाइट्स मूव करने को। अब आते हैं पोलर अर्थ ऑर्बिट्स में। पोलर अर्थ ऑर्बिट अर्थ के पास रहती हैं काफ़ी, और लगभग इनका डिस्टेंस रहता है 200 से 1000 किलोमीटर तक का एल्टीट्यूड रहता है इन पोलर अर्थ ऑर्बिट्स का। और जो सैटेलाइट्स लोअर अर्थ ऑर्बिट में होती हैं वो एक दिन में लगभग 15 से 20 बार रिवॉल्व कर लेती हैं अराउंड द अर्थ। और जो सैटेलाइट्स हैं पोलर अर्थ ऑर्बिट में ऐसा लगता है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर रही हैं, पोल्स टू पोल्स कनेक्ट कर रही हैं। और पोलर ऑर्बिट्स का मेनली यूज होता है फॉर रिमोट सेंसिंग पर्पस। और जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो भी इस पोलर ऑर्बिट में ही लॉन्च किया है। सो दिस इज पोलर ऑर्बिट्स। तो ये थी वेरियस अर्थ की कुछ ऑर्बिट्स। तो हमने समझ लिया लोअर अर्थ ऑर्बिट्स, हायर अर्थ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस, पोलर ऑर्बिट्स। सो दिस इज फॉर टुडेज लेक्चर। और कल की क्लास में हम जानेंगे सैटेलाइट सिस्टम ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, दिस इज फ्रॉम ब्रेनियक IAS। आई होप द लेक्चर इज प्रोडक्टिव फॉर यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।